कीयानां तां मा देवा व्यदधपुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। मुनि अगस्त्य मुनि श्रेष्ठ महाना धरे शरीर ज्ञान विज्ञाना विनय प्रणाम परस्पर कीना आशीष लीना आशीष दीना। राम लखन सिय को आश्रम ले गुरु गंभीर चले। गुरु गंभीर चले। और फिर अगस्त मुनि ने भगवान श्री राम को एक विशेष धनुष दिया और ऐसे बाण दिए जो कभी खत्म ही नहीं होते थे। दुश्मन पर वार करके तरकस में वापस आ जाते थे। अच्छा, आप फिर से सुनाइए, बहुत मजा आ रहा है। मुनि अगस्त्य मुनि श्रेष्ठ महाना धरे शरीर ज्ञान विज्ञाना विनय प्रणाम परस्पर कीना आशीष लीना आशीष दीना। राम लखन सिय को आश्रम ले गुरु गंभीर चले। क्या हो रहा ज्योति? पिताजी, आपको याद है बचपन में आप मुझे मुनि अगस्त की कहानियां सुनाया करते थे? हाँ, भगवान श्री राम के वनवास और अगस्त मुनि से मिलने की कहानी। लेकिन ये तुम्हें अचानक कैसे याद आ गया? बताती हूँ। पहले आप मुझे वो लाइन बताइए जो आप कहा करते थे, मुनि श्रेष्ठ महाना। मुनि अगस्त मुनि श्रेष्ठ महाना धरे शरीर ज्ञान विज्ञाना। हाँ, धरे शरीर ज्ञान विज्ञाना। बचपन में ये लाइंस मुझे समझ ही नहीं आती थी पिताजी, पर अब जब मुनि अगस्त के बारे में पढ़ रही हूँ ना, तो समझ आता है कि महर्षि अगस्त ऐसे थे जैसे ज्ञान और विज्ञान दोनों ने एक ही रूप में जन्म लिया हो। पिताजी, इस बार मैं उन्हीं के बारे में बात करना चाहती हूँ। बहुत कठिन होगा। कठिन? कठिन क्यों? क्या आप नहीं मानते कि महर्षि अगस्त एक महान ऋषि थे? इसमें मानना क्या है, वो तो थे ही। मगर तुम ये कैसे सिद्ध करोगी कि उन्होंने अपने तपोबल से समुद्र को सुखा दिया था, विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था? मुश्किल तो होगा, लेकिन पिताजी उनके बारे में और भी बहुत कुछ है
जो लोगों को बताया जा सकता है। क्या कि वो मंत्र दृष्टा ऋषि थे? अरे मंत्रों का महत्व ना जानने वाले क्या समझेंगे ये मंत्र दृष्टा क्या होता है? पिताजी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे चिंता हो रही है। ये ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला अब एक स्टेज पर खेलने वाला नाटक नहीं रहा। मतलब? ये एक बहस बन चुका है। इसमें सभी शामिल हैं, जो इसको सच मानते हैं वो भी, और जो इसको नहीं मानते वो भी। अब ये एक युद्ध है। ठीक है, मैं लड़ूंगी ये युद्ध। किस किस से लड़ोगी? अब वो हर्ष और संजय को ही लो। वो तो ऐसे बहस करते हैं जैसे कि वो किसी दूसरे देश के हैं। क्या भारतीय ऋषि वैज्ञानिक उनके नहीं है? है पिताजी, लेकिन हम ही बस। मैं जानता हूं कि तुम समझोगी नहीं। करो जो मन आए करो। पिताजी, तू कुछ परेशान है? हाँ, पिताजी समझते ही नहीं। सुना मैंने। वैसे वो ठीक कह रहे थे। मेरा मतलब है कि जो तू अपनी श्रृंखला में साइंटिस्ट की बात करती है वो सबको समझ आती है, लेकिन कोई मानता नहीं है। क्यों? तू भी नहीं मानती? मैं कहाँ से बीच में? क्यों? तू भारतीय नहीं है? हूँ। तुझे अपने देश से, संस्कृति से प्रेम नहीं है? तो दिखाई नहीं देता कि भारतीय संस्कृति, ज्ञान, सम्मान सब कुछ खतरे में है? हाँ लेकिन हाँ क्या लेकिन? मुझे अपनी जान का खतरा ज्यादा लग रहा है। सॉरी, इसका मतलब है ये देख देख कर हाँ बोल रही थी। हाँ नहीं, सारे हाँ ही थे। मैं तेरे साथ हूँ, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तू अपनी सीरीज को टीवी पर ले जा, इंटरनेट पर, मोबाइल पर। मैं तो कहती हूँ फिल्म बना, वेब सीरीज बना। बस चुप हो जा, तेरी बैटरी खत्म हो जाएगी। बैटरी से याद आया कि मैंने आज ही नेट पर पढ़ा है कि तेरे जो महर्षि अगस्त्य जी हैं, उन्होंने बैटरी बनाने की विधि बहुत पहले ही बता दी थी, मतलब माइकल फैराडे से भी पहले। हाँ तो देख, आजकल के लोगों का मोबाइल के बिना और मोबाइल का बैटरी के बिना नहीं चलता। हाँ तो क्या? ये बहुत दमदार टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बैटरी और अगस्त्य जी के बारे में बात करो। आजकल का यूथ बहुत रिलेट करेगा और सब समझेंगे भी। ठीक, बात तो महर्षि अगस्त्य पर ही होगी। और बैटरी? वो तो बचा कर रख, कल बहुत जरूरत पड़ेगी। अच्छा सुन, ये पढ़ के रखना और ये काट कर भी। इसने तो मुझे ही काम पे लगा दिया। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। अर्थात अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक तथा शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतिषों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। ये श्लोक महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के युद्ध कांड में वर्णित आदित्य हृदयम स्तोत्र से है, जो कि महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को दिया था। चलिए, एक बात तो समझ में आ गई कि आज महर्षि अगस्त्य पे बात होने वाली है। मगर हमें तो बताया गया था कि आज यहाँ पे एनर्जी यानी ऊर्जा पे बात होगी। धैर्य रखिए, मैं उसी पर आ रही हूँ। आदित्य हृदयम स्तोत्र सूर्य देव की स्तुति है, और ये बात तो आप भी मानेंगे कि सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा और अक्षय स्रोत है। अक्षय ऊर्जा?
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। जी, ये और बात है कि आधुनिक विज्ञान इस सच को अभी अभी जान पाया है, लेकिन हमारे वेद और ऋषि वैज्ञानिक इस बात को बहुत पहले से जानते थे। ज्योति जी, अब टॉपिक पर आ जाइए। आप कहें तो आपको याद दिला दूं कि आज का टॉपिक है एनर्जी, और जैसा कि आपने अभी बताया महर्षि। हाँ, मुझे याद है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पर विक्रम व्याख्या क्या कहती है। महर्षि अगस्त्य सप्त ऋषियों में से एक हैं। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि भी कहा जाता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 से 191 तक के सूक्तों के रचयिता महर्षि अगस्त्य के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र को पी लिया और पीताब्धि कहलाए, और विंध्याचल पर्वत को झुकाकर विंध्यकूट कहलाए। महर्षि अगस्त्य का जन्म काशी में हुआ और देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने दक्षिण की यात्रा की। महर्षि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। उनके नाम से जुड़े साहित्य या पांडुलिपियों में एक श्लोक मिलता है जो बैटरी बनाने की ऐसी विधि प्रस्तुत करता है जो कि आश्चर्यजनक रूप से बैटरी बनाने की आधुनिक विधि से मेल खाती है। अभूतपूर्व वर्णन। लेकिन मुझे कुछ सवाल करने हैं। अब मुझे भी। ठीक है, पहले आप पूछ लीजिए। आपको क्या लगता है, आप कुछ भी कहेंगे हम मान लेंगे? हम क्या बेवकूफ हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मतलब मानती तो हैं। अब देखिए ना, आपके ऋषि पहाड़ झुका रहे हैं, समुद्र पी रहे हैं। कोई कैसे मानेगा? पूजा, तुम कुछ कहोगी? देखिए, मुझे आपको केवल ये बताना है कि महर्षि अगस्त्य ने प्रयाग से दक्षिण तक विंध्य पर्वत के सभी कठिन रास्तों से अपनी यात्राएं की। साथ ही उन्होंने भारतवर्ष से कई समुद्र द्वीप जैसे जावा, सुमात्रा आदि तक समुद्र के रास्ते से ही यात्राएं की है। तो क्या अभी भी नहीं समझे? जी नहीं। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप लोग मंत्र शक्ति और तपोबल को नहीं मानते, लेकिन ये तो मान ही सकते हैं कि महर्षि अगस्त्य ने समुद्र के रास्ते से दूर दूर तक यात्राएं की। इसीलिए वो समुद्र को जीतने वाले यानी कि पिताब्धि कहलाए, और पर्वतों की कठिन यात्राएं करने के कारण उन्हें विंध्यकूट कहा गया। हाँ, ये तो मान सकते हैं। चलिए, मान लिया कि महर्षि अगस्त्य ने पूरी दुनिया की यात्राएं की, बहुत सारा ज्ञान दिया, लेकिन आपको याद दिला दूं कि ये श्रृंखला ज्ञान पर नहीं है, विज्ञान पर है। आप विज्ञान पर कुछ कहेंगी? संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रं सुसंस्कृतम् एक मिट्टी का पात्र लेंगे और उसमें ताम्र पट्टिका डालें। छाद्येच्छिखिग्रीवेन चार्दाभिः काष्ठाम्पासुभिः शीखी ग्रीवा डालेंगे। और गीला काश पासु लगाएंगे। दस्तालोष्टो निधात्वयः पारदाच्छादितस्ततः ऊपर से पारा
और 10 तिलोष्ट डाले। संयोग जायते तेजो मित्रवरुण संज्ञितम्। फिर रज्जुओं को मिलाएंगे तो मित्रावरुण शक्ति का उदय होगा। अब समझ आया? ये तो विज्ञान है। नमस्कार। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला के इस अंक में हमने महर्षि अगस्त्य पर बात की, जो अगले अंक तक जारी रहेगी। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आप सभी दर्शकों का हमारी श्रृंखला से जुड़ाव हमें नई ऊर्जा और उत्साह देता है। इसीलिए जुड़े रहिए भारत विक्रम से और देखिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक। नमस्कार। संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।